हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टूडेंट सर्विस में। और आज हम लोग जानने वाले हैं भूमि सुधार विभाग में जो एलआरसी ऑफिस में मतलब कि अमीन 550 का वैकेंसी निकला हुआ था, उसी के बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों को कुछ कुछ बातें लेकर, तो उसमें मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, दवा आपत्ति किन किन लोगों का लिया गया था और काउंसलिंग उसमें से किन किन का किस स्थिति में किया जाएगा। बात को क्लियर से समझिएगा। इसमें शायद पूरा अमीन 550 को कवर करने वाले हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक का। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दें, वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। अमीन का जो बहाली है वो निकला हुआ था 2019 में। 2019 में कुछ दिन तक ये एप्लीकेशन लिया गया। एप्लीकेशन लेने के बाद से और भी 4 प्रकार के पदों के साथ में निकला हुआ था ये। तो उसमें सबके साथ में मतलब काउंसलिंग कराया गया जून जुलाई के आसपास में 2019 में। जिसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो गए थे 1300 कुछ लोग का काउंसलिंग हुआ, जिसमें से 150 के आसपास लड़कों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन मतलब कि सिलेक्ट किया गया कि ये लोग अमीन 550 के लायक है। उसके बाद से क्या हुआ कि एक टीम गठित किया गया। कहानी जैसा कहेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। टीम को गठित किया गया और उसके बाद से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो 30,000 के आसपास में एप्लीकेशन पड़ा हुआ था अमीन 550 के पद पे, पूरा का पूरा सर्टिफिकेट को जांचा गया कौन कौन से लोग हैं इस पद के लायक। फिर क्या हुआ कि उसमें से पता चला कि 3,000 कुछ लोग ही हैं जो इसके लायक हैं, अमीन 500 पद के लायक है। और जो 3,000 जो अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले ये लिस्ट निकला हुआ था, जो आप लोग देखे होंगे NX1 NX2 NX3 करके, ये लिस्ट अभी निकला है। ये चीज़ें बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब क्या करना चाहिए था। थोड़ा सा विभाग से गलती हुआ है। इसमें क्या हुआ कि NX1 का जो लिस्ट है और NX3 का, जिसमें डॉक्यूमेंट एरर है विजिबल में, उन लोगों को मिलाकर और कट ऑफ तैयार करके उसमें से सिलेक्ट किया गया अभ्यर्थियों को, और उसके बाद से काउंसलिंग कराया गया नवंबर के लास्ट में। ठीक है, नवंबर के लास्ट में काउंसलिंग कराया गया और NX2 के अभ्यर्थियों को छोड़ दिया गया। और उसमें वो लोग भी छटे जो लोग मतलब कि जून जुलाई में काउंसलिंग दिए थे। जब उन लोग का नाम नहीं आया तो बाद में वो लोग बहुत शिकायत किए और ऐसा करके विभाग को परेशान करने की कोशिश किए। उसके बाद से काउंसलिंग लेने के बाद से ये क्या हुआ कि वो लोग अब दवा आपत्ति ले लिए कि जो छाटा गया है NX1 NX2 NX3, और इसमें किसी को भी आपत्ति हो तो वो लोग दवा आपत्ति कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे विभाग के द्वारा गलती हुआ। और ये चीज़ें देखिए कि काउंसलिंग जो नवंबर में किया गया, टीम बैठा कर NX1 NX2 NX3 बनाया गया, वो चीज़ें बनाकर और उसी समय पब्लिश कर देना चाहिए था इन लोगों को। पब्लिश करके और NX1 पे उन लोगों को क्या करना चाहिए, दवा आपत्ति उसी समय लेना चाहिए था काउंसलिंग कराने से पहले। और इन लोगों ने ये कराया नहीं। क्या हुआ कि NX1 और NX3 को मिला करके काउंसलिंग करा दिए। काउंसलिंग कराने के बाद से और ये दवा आपत्ति किन लोगों का लिया गया इसमें देख लीजिए। जिन लोगों का NX1 में नाम नहीं था उन लोग सभी से लिया गया, मतलब 27,000 के आसपास के अभ्यर्थियों से ये दवा आपत्ति लिया गया, न कि 505 के अभ्यर्थियों से। सभी अभ्यर्थियों से लिया गया है दवा आपत्ति। अब देखिए, अब जो लोग दवा आपत्ति किए होंगे वो अलग बात है, लेकिन मांगा गया था इन सभी से। अब इसमें से जो जिनको भी प्रॉब्लम हो वो लोग दवा आपत्ति कर सकते थे। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। दवा आपत्ति किन लोगों से मांगा गया था ये तो क्लियर हो गया। और ये चीज़ें टाइम का प्रॉब्लम है। गलत क्या पे हुआ कि ये जो नवंबर में काउंसलिंग हुआ ना, उसके पहले ये चीज़ें करना चाहिए था, ये लिस्ट आउट करके और इस पर दवा आपत्ति ले करके और फिर से काउंसलिंग लिस्ट निकालना चाहिए और काउंसलिंग करवाना चाहिए था इन लोगों को। लेकिन ऐसा किए नहीं, डायरेक्ट काउंसलिंग लिस्ट निकाल कर काउंसलिंग करवा लिए और लिस्ट निकाले बाद में जब प्रॉब्लम लगा लोगों को तो उसके बाद से शिकायत लगा तो विभाग ने ऐसा दवा आपत्ति इस पर ले लिया। ठीक है, तो दवा आपत्ति हो गया। अब काउंसलिंग कौन कौन लोग किन किन लोगों का होना है ये बातें क्लियर कर दें यहाँ पे। काउंसलिंग किन किन लोगों का होना है, तो जिन लोगों का मतलब कि नवंबर में काउंसलिंग हुआ और उसके बाद दवा आपत्ति हुआ है, उसी में से काउंसलिंग कराना है। अब उसमें से किन लोगों का होगा, देखिए इसमें से जिन लोगों का जून जुलाई में काउंसलिंग हुआ था, मतलब कि NX2 में वाले का भी तो काउंसलिंग हुआ था ना जून जुलाई में, सबको मिलाकर हुआ था। उसके बाद पता चला कि इसमें बहुत लोग फेंक हैं,
तो उसमें से किन्हीं लोगों का अगर सही निकलता है, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, दावा आपत्ति के बाद सही होता है, तो उसके बाद से अगर उन लोगों को चेक किया जाएगा, सही निकलने के बाद चेक किया जाएगा कि काउंसलिंग उन लोगों का जून जुलाई में हुआ था तो उसमें वो लोग शामिल हुए थे कि नहीं। ठीक है, तो अगर उसमें शामिल हुए होंगे तो फिर काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों का फिर से दोबारा। और फिर अगर वहाँ से भी बचते हैं, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट सही है, एनेक्स 1 के योग्य है, और उन लोगों का जून जुलाई 2019 में नहीं हुआ है काउंसलिंग, तो उन लोगों को क्या, देखिए क्या होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट एरर वालों का अगर आपत्ति आया होगा तो उन लोगों का तो हो गया होगा, उसमें से किसी को हमको नहीं लगता है कि ये काउंसलिंग कराना होगा। जो सही है एनेक्स 2 में, उन लोगों को ही हो सकता है कराना पड़े। तो उसमें से देखिए क्या होगा कि अगर एनेक्स 1 के योग्य हैं तो ये भी देखा जाएगा कि उनका कट ऑफ क्या आता है। जो ये काउंसलिंग लिस्ट निकाला गया था ये नवंबर के लिए, नवंबर लास्ट में जो काउंसलिंग हुआ था उसमें लिस्ट निकाला गया था, लिस्ट के साथ में कट ऑफ भी निकाला गया था। ये कट ऑफ है इस लिस्ट का। उस कट ऑफ के अगर अंदर में आते हैं, रिजल्ट अगर इसके अंदर में आता है, जिनका भी सही हो डॉक्यूमेंट दावा आपत्ति के बाद से, और उसके बाद से उनका कट ऑफ जो है इस कट ऑफ के अंदर में आता है, जो नवंबर के काउंसलिंग के कट ऑफ के अंदर में आता है, तो फिर उनका काउंसलिंग होगा, अन्यथा उनकी काउंसलिंग नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब कि बहुत छांटने के बाद से ही काउंसलिंग होगा। इसके कट ऑफ में भी होना चाहिए, और जून जुलाई में या फिर नवंबर में काउंसलिंग अगर नहीं हुआ हो तो फिर इन लोगों का काउंसलिंग उन्हीं लोगों का काउंसलिंग होगा। तो इसके बाद समझ गए होंगे कि काउंसलिंग किस लोगों को होना है, किस आधार पर होना है। जून जुलाई में अगर नहीं हुआ हो तो होगा, या फिर नवंबर में जो काउंसलिंग हुआ था उसके कट ऑफ के अंदर में आते हों तो होगा। दावा आपत्ति के बाद से भी जांचा जाएगा, अगर वो एनेक्स 1 के योग्य हैं तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे, वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे अगर किसी को भी डाउट हो इस वीडियो के में जो कुछ भी बताया गया है उसको लेकर अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।